जय मसीह के दोस्तों, कैसे आप सब लोग। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर मीठे नाम में सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का विषय है, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। क्यों मैंने ये टाइटल दिया, समय की बर्बादी साबित हुई या डिबेट। आप इस चीज को देखिए, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस डिबेट को देखेंगे, क्योंकि कुछ भी इसमें फलदायी नहीं मिला। क्योंकि इसमें थॉट्स एक्सचेंज नहीं थे, इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना था, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूं, जो कि हम विश्वासियों को नहीं कहना चाहिए। अगर हमने कोई गलती करी है तो हमें उसको सही से जवाब देना है, हंसी ठट्ठों में मजाक उड़ाते हुए नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए नहीं, क्योंकि हम प्रेम से एक दूसरे की चिंता करते हैं। हम प्रेम से एक दूसरे के लिए अपने मनों को, जैसे पौलुस कहता भी है कि मैं तुम्हारे लिए दुख उठाता हूं, तो जो दुख उठाता है वह दूसरों को ठट्ठों में नहीं उड़ाता, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता। ठीक है, कोई कम समझदार हो सकता है, कोई ज्यादा समझदार हो सकता है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप प्लीज इस वीडियो को तो ना ही देखें। मैंने देख के अपना समय व्यर्थ किया है। मैं नहीं चाहता कि आप इस विषय के ऊपर ऐसी वीडियोस, ऐसी डिबेट्स देखें जिसका कोई भी अर्थ या तथ्य नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको जो जानना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किस विषय, अन्य भाषाओं के विषय में आपको कैसे चौकस और चौकन्ना रहना है, और आपको किस किस वचन के आधार पर आज के समय हमें इन आत्माओं को, इन शिक्षाओं को परख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम वचन में जब देखते हैं भाषाओं के बारे में, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नाना प्रकार की भाषाएं बोलोगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत। हम जब मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कहा है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के जीवन में एक चिन्ह को दिखाते हैं कि वे कैसे चिन्ह होंगे उनके जीवन में, जिनसे हम उनको परमेश्वर के विश्वासी समझ पाएंगे, जिसमें होंगे नई नई भाषा। अन्य भाषा नहीं है, नई नई भाषाएं हैं। मतलब वे इतने योग्य हो जाएंगे, परमेश्वर उनको ऐसा बुद्धिमान बना देगा कि वे नई नई भाषाएं सीखेंगे और उससे परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे। यही तो है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। ठीक है, अब ये नई नई भाषाएं कैसी होंगी? ये चिन्ह है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे चिन्ह होंगे, तो ये चिन्ह हमें दिखने भी चाहिए। वह कैसी होगी? अब मैं आपको लेके चलता हूं। जब पवित्र आत्मा उतरी, तब जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा लोगों विश्वासियों के जीवन में उतरी पेंटेकोस्ट के दिन, वे कैसी भाषा बोल रहे थे? अन्य भाषा या नई भाषा? नई से मेरा कहने का मतलब जो भाषा वे नहीं जानते, वे उस भाषा में बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां कुछ ऐसा हो रहा है कि वे बोल चाहे जो भी हो, सुनने वाला वो सुन रहा है जैसी उसकी अपनी भाषा है। चलिए
प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसकी पहली 13 आयतों में हम देखते हैं कि वे कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा उतरा तब 5 आयत कहता है अन्य अन्य भाषाएं, अन्य भाषा नहीं, अन्य अन्य भाषा मतलब तरह तरह की भाषा। इस बात में फर्क होता है मेरे दोस्तों। नई नई भाषाएं मतलब एक से अलग दूसरी भाषा, ठीक है। अन्य अन्य भाषा, नई नई भाषा दोनों, लेकिन अगर स्वर्ग की भाषा होगी वह एक होगी। तो यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अलग अलग भाषा बोलने लगे। तो क्या परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है? आपके मन में सवाल आया होगा। लेकिन जब हम 5 आयत पढ़ते हैं वहां हमें पता चलता है कि आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम आए हुए थे, रहते थे। और वे किन किन भाषाओं की बात हो रही है वहां पर? पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपदुकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र, लिबिया, कुरेने, रोमी, यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी। इतनी भाषाओं के लोग यहूदी थे क्योंकि वे यरूशलेम में थे, पर्व मनाने आए हुए थे, तो वे वहाँ इकट्ठे थे। लेकिन वे इस ऐसे ऐसे एरियो से, ऐसे जियोग्राफिकल प्लेसेस से आ रहे हैं जहाँ पर उनकी जो अपनी नेटिव भाषा है, रोजमर्रा की भाषा है, प्रतिदिन काम आने वाली भाषा है। जो वचन पवित्र आत्मा से अन्य अन्य भाषा में वे बोल रहे हैं, सुनने वाला उसको अन्य में नहीं अपनी भाषा में समझ रहा है। यह परमेश्वर का दान है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे 12 आयत में कहते हैं कि वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। 7 आयत कहती है, 6 आयत कहती है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ये सब गलीली नहीं? क्या ये सब गलीली नहीं? मतलब ये गलीली हैं लेकिन अरबी भाषा बोल रहे हैं, ये मेदी भाषा बोल रहे हैं, ये लिबिया की, ये पंफूलिया की भाषा बोल रहे हैं। हर सुनने वाला अपनी भाषा बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम यह था कि जो परमेश्वर की भाषा, जो हमारे उद्धार की भाषा है, जो हमारे छुटकारे की भाषा है, सुनने वाला उसका अर्थ जाने, ताकि जो बोला जा रहा है वह उसकी उन्नति के लिए हो, उसके छुटकारे के लिए हो। और आप इस बात का रिजल्ट देखना चाहेंगे, अन्य अन्य भाषा का रिजल्ट देखना चाहेंगे। जब हम 14 आयत से लेकर जब पतरस अपना भाषण शुरू करता है 42 आयत तक हम देखते हैं तो 37 से लेकर 42 आयत तक हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, क्योंकि बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो पवित्र आत्मा जो आपको परमेश्वर के ओर करीब ले जाएगी, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उस पवित्र आत्मा का दान मिलेगा जो तुम्हें परमेश्वर के और नजदीक लेके चली जाएगी। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, धोखेबाजी से बचो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया
उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अगर वे स्वर्ग की भाषा, वो भाषा जिसका वे अर्थ नहीं समझ पाते, वो जो बोल रहे थे उसको वे नहीं समझ पाते, तो ये लोग परमेश्वर के मार्ग में आ पाते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ला पाते, उद्धार पा पाते, पवित्र आत्मा का दान पा पाते, या ये प्रभु के चेलों में मिल सकते थे? जब उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं और वे समझते ही नहीं और अपने आप को जांचते ही नहीं, तो प्रभु के उद्धार में कैसे प्रवेश करते? इसी बात के ऊपर ये लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा और वे ऐसे स्वर्ग की भाषा बोलने लगे। इनकी वीडियो में इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ग्लोसा। जो ग्लोसा एक ग्रीक शब्द है, क्योंकि उस समय यूनानी भाषा बोली जाती थी, तो उस समय ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया गया भाषाओं के लिए, ग्लोसा। ठीक है। अब ग्लोसा एक ही जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ, और ग्लोसा सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की भाषा, हेवनली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हम सबसे पहला जो ग्लोसा का इस्तेमाल देखते हैं वो हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 33 और 35 आयत में, जहां प्रभु यीशु मसीह एक गूंगे की जुबान को खोलते हैं, वहां पर ग्लोसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद लूका रचित सुसमाचार में 1 अध्याय की 64 आयत में जकरिया की जुबान, वहां पर भी ग्लोसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में टंग इस्तेमाल होता है और अन्य भाषा को ये टंग में बोला जाता है कि टंग्स बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, टंग्स बोल रहे हैं। तो जकरिया को जब ये कहा गया था कि जब तक उसका नामकरण ना हो जाए तू नहीं बोलेगा, वह तख्ती पर उसका नाम लिखता है और उसकी जुबान खुल जाती है, उसकी टंग लूज हो जाती है, मतलब उसका बोलना वापस आ जाता है, आवाज वापस आ जाती है, जुबान। एक की जुबान, गूंगे को चंगाई मिली, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। लूका में भविष्यवाणी का पूरा होना कि उसकी जुबान खुल गई, और लूका 16 अध्याय की 24 आयत में उस धनवान को हम देखते हैं। गरीब लाजर और धनवान के दृष्टांत में हम देखते हैं, वहां पर भी ग्लोसा ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जीभ के लिए। ये 3 स्थान हम देख रहे हैं जहां पर जीभ के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि जुबान के लिए, भाषा के लिए। इससे भी बढ़कर मैं आपको और बताता हूं। आप याकूब की पत्री 3 अध्याय 5, 6, 7 आयत पढ़िए। वहां जीभ के बारे में लिखा है, वहां भी यही शब्द ग्लोसा इस्तेमाल हुआ है। और भी बहुत सी जगह बाइबल में कुल मिलाकर 50 के आसपास टाइम ग्लोसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से 19 बार सिर्फ कुरिन्थियों की पुस्तक में इस्तेमाल हुआ है, और 19 बार में केवल 1 बार स्वर्गीय भाषा के बारे में बात की गई है, स्वर्गीय बोली के बारे में बात की गई है। उसके अलावा कहीं भी स्वर्ग की बोली के बारे में बात पौलुस ने नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्वर्ग की भाषा इस पृथ्वी पर समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर ये सब बातें क्यों हो रही हैं? असल में दिक्कत ये है कि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, असल में इसका रिवाइवल, मैं आपको पूरा टाइम टू टाइम ले चलता हूं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की 8 आयत के अनुसार हम देखते हैं कि सिर्फ एक प्रेम होगा जो स्थिर रहेगा, उसके अलावा भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो
तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहाँ पर भाषाओं के बारे में बात करी गई है। ये भाषाएं बोलियां हैं, वे बोलियां जो समय समय पर तब्दील हो जाएंगी या मिट जाएंगी, लेकिन अंत तक, जगत के अंत तक एक चीज, एक जो स्वभाव है, एक जो जीविका का एक अंग है, हिस्सा है, वह है प्रेम। वो अटल और चिरस्थायी है। जब तक वो बना रहेगा तब तक बना रहेगा, वो कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का प्रेम, यहां हमें पता चलता है कि आत्मा के दान समय के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रेम अपने अंदर बसाए रखेगा वो प्रेम कभी उसमें से दूर नहीं होगा। इसका उदाहरण आप देखना चाहेंगे। पौलुस ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, पौलुस की मिनिस्ट्री में उसने ये नहीं कहा कि मैं अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसको भाषाओं का वरदान परमेश्वर ने दिया था। आप जब पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 18 से 19 आयत, पौल खुद कहता है कि अगर तुमको अपनी भाषाओं पर घमंड है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक भाषाएं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे ये अच्छा है कि 10,000 शब्द अन्य भाषा में बोलने से मैं 5 ही शब्द बोलूं, जिससे कलीसिया की उन्नति हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं फिलिपियों 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत। फिलिपियों 2 अध्याय 11 आयत हमें यह बताती है, एवरी टंग विल कन्फेस जीसस इज द लॉर्ड, हर एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग शुड विल कन्फेस जीसस इज द लॉर्ड। हर घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो तब करेगी जब वह परमेश्वर का वचन समझेगी, सुनेगी और उस पर विश्वास लाएगी। वो भाषा ऐसी होनी चाहिए सुनने वाला उसको समझ सके। परमेश्वर ने जो दान दिया उसमें पृथ्वी भर में जहां जहां यहूदी रहते थे, भक्त यहूदी जो अपना पर्व मनाने यरूशलेम आए हुए थे, वे अपने उस जगह की भाषा समझ रहे थे, बोली समझ रहे थे। इन गलीलियों को वो भाषा नहीं आती थी। ये भाषा का वो दान था जो परमेश्वर अपनी शुरुआती कलीसिया में दे रहा था। अब हमें ऐसी भाषा की जरूरत परमेश्वर के, या हम वैसे भी देख लें तो आज हर एक स्टेट में, हर एक देश में एक कॉमन लैंग्वेज है जिसमें जो सबको सीखना कंपलसरी है, जिसके लिए अब परमेश्वर उन चीज़ों, हमें उस दान से बढ़कर आज हमें जिस दान की ज़रूरत है वह ज्ञान समझ की ज़रूरत है कि जिससे हम परमेश्वर का वचन समझ सकें। लेकिन हम इन बातों को छोड़कर अभी भी हम उन पुराने वरदानों की ओर जा रहे हैं, जिनकी अगर आज हमें वो अन्य भाषा का वरदान ना भी मिले तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसी भाषा दी है। हर एक कंट्री के हिसाब से एक कॉमन लैंग्वेज है। हिंदुस्तान में हिंदी है ना, ब्रिटिश में इंग्लिश है, हर जगह एक भाषा है जो कॉमन है। तो वो कॉमन भाषा सीखने के लिए एक आदमी को नॉर्मल, एक आदमी अगर समय से करे तो वो सीख सकता है, लेकिन स्वर्ग की भाषा हम नहीं सीख सकते, क्योंकि ये स्वर्ग की भाषा है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम सीखेंगे, और उसे सीखने की तब हमें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम बदल जाएंगे। तो आपको जो जानने की जरूरत है वो ये है कि भाषा से बढ़कर हमें आत्मिक वरदानों की ओर चलना है। तो अब सवाल उठता है, तो क्या हम कलीसिया में अन्य भाषा ना बोलें, स्वर्ग की बोली ना बोलें, हेवनली लैंग्वेज, हेवनली टंग ना बोलें? तो मैं आपको वहां लेके चलूंगा जो वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये वरदान मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, हम अन्य भाषा बोलें ना बोलें, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमें क्या करना है, ठीक है। अब चलते हैं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 से लेकर 40 आयत तक ये स्पष्ट करता है कि हमें वरदान मांगने हैं,
हमें वरदान मांगने हैं, जिसमें भाषाओं का भी वरदान है, और वह पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है, और वह परमेश्वर ही देता है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। अब आप बोलते होंगे, आपने अभी पीछे तो आपने ये कहा था, हमें उसकी ज़रूरत है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी मना नहीं किया कि हमें ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम उसको इस्तेमाल चाहे लोगों के सामने ना भी करें, तो भी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करके परमेश्वर का वचन बता सकते हैं, उनको परमेश्वर की ओर ला सकते हैं। हमें ये स्पेसिफिक चिन्ह दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हमें अगर परमेश्वर ये दान दे तो हम ठुकरा दे? नहीं। आप जब 14 अध्याय पढ़ेंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रेम का अनुकरण करो, सबसे पहली बात वो यही बोलता है। हमें सबसे बढ़कर प्रेम के पीछे चलना है, प्रेम को पाने की कोशिश करनी है, प्रेम को पकड़े रहना है, और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मतलब आत्मिक वरदान जो हमें मिले या जो हम चाहते हैं, उनमें धुन लगाकर, मतलब लगातार निरंतर हम, अगर हमें मिल गए तो उनको थामे रहें, अगर नहीं मिले तो परमेश्वर से विनती करते रहें कि हमें वो दान दे, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, तेरे नजदीक आ सकें। ठीक है। और विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, जिससे कि लोग समझें, हम लोगों को जता सकें कि समय आने वाला है, समय बहुत निकट है। भविष्यवाणियां करनी इसलिए जरूरी है कि हम बता सकें कि परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि तुम लोगों को जाकर ये बताओ, तभी हम उस चीज को बता पाएंगे। ऐसी भविष्यवाणी तुक्के की नहीं, सोरठ प्रोफेसी नहीं। हजारों की भीड़ में राया नाम का एक मनुष्य होगा, जिसमें राजेंद्र भी हो सकता है, राजेश भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, राकेश भी हो सकता है। लेकिन अब उसका स्पेसिफिक मैं बताऊंगा। कलर वाइट शर्ट पहन के आया हुआ है, तो अब राजेश ने नहीं पहनी तो वो समझेगा नहीं मेरे लिए नहीं है। राजेंद्र ने नहीं पहनी तो वो समझेगा मेरे लिए नहीं है। अब राकेश ने पहन ली तो मेरे लिए है। अभी राकेश समझ रहा है कि हाँ मैं ही हूँ, मैंने वाइट शर्ट पहनी है। लेकिन फिर वो कहता है कि व्हाइट शर्ट के साथ उसने ग्रे पैंट पहनी है, लेकिन राकेश ने तो ब्लैक पहनी है। अब ग्रे वाला होगा, ठीक है। जिसने ग्रे पहनी है उसने शर्ट नहीं पहनी, तो अब कंफ्यूज है। फिर कोई एक आगे बढ़कर आएगा, हाँ मैंने कम से कम व्हाइट शर्ट तो पहनी है ना। वो आएगा, राकेश बोलेगा मैं हूं, क्योंकि ये मेरी जरूरत है। पैंट उसने चाहे किसी भी कलर की पहनी हो, लेकिन नाम उसका आर से शुरू हो रहा है। शर्ट उसने वाइट पहनी है, और एक ये चीज मिल जाएगी कि हाँ उसके घर में गरीबी है, उसने जॉब अप्लाई किया हुआ है और उसको अभी जॉब की जरूरत है। आ जाओ, परमेश्वर तुम्हारे बंधन तोड़ रहा है। ऐसा उस समय नहीं होता था। जो भविष्यवाणी परमेश्वर जो कहता है वो सीधा नाम लेकर बुलाता है। क्या परमेश्वर को किसी का नाम नहीं पता? क्या यीशु मसीह को हमारा नाम नहीं पता? वचन में लिखा है कि वह हमारा मीठा नाम, हमारा घर का नाम तक जानता है, कि हमारे घर वाले हमें प्यार से कैसे बुलाते हैं। ये सब ऐसी भविष्यवाणी नहीं, परमेश्वर से मांगो कि वो भविष्यवाणी का दान दे, वरदान दे, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। ये तुक्के वाली, अंधेरे में तीर चलाने वाली भविष्यवाणी आपको YouTube पर तरह तरह के पास्टरों से बहुत मिल जाएगी। हमें ये देखना है जो भविष्यवाणी की जा रही है, या जो सच्चा भविष्यवक्ता होगा उसने जो कह दिया वैसा ही होगा। एक भी भविष्यवाणी अचूक नहीं होगी। और जो तुक्के वाला भविष्यवक्ता होगा उसकी ये पहचान होगी, वो 1000 भविष्यवाणी करेगा जिसमें 5 ही उसकी सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से नहीं, अंदाजे से मारा गया। जैसे चुनाव के दौर पर, चुनाव कभी भी किसी की ओर पलट सकता है। जिसने कह दिया, अगर उसका सक्सेस हो गया
पास्टर जी ने, प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी कर दी थी, हो गया। अगर नहीं हुआ तो शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। तो आप किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से थी ही नहीं। तो चलो वो अलग टॉपिक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अन्य भाषा पर। उसके बाद 5 आयत कहती है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिसिप्लिन है कलीसिया का। जो पास्टर ऊपर चढ़कर अन्य भाषा में बात कर रहा है, अगर वो ट्रांसलेट कर आपको नहीं बता रहा है कि उसी समय एक ट्रांसलेटर होना जरूरी है। जैसे कि आपको मलयालम नहीं आती, लेकिन आपके चर्च में एक मलयालम का पास्टर आ जाए और वो अपना पूरा प्रचार अकेले ही बोल कर चला जाए, उसको हिंदी नहीं आती, तो अब आपको कैसे समझाए? अब हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ट्रांसलेट कर सके, नहीं तो उसने क्या कहा क्या नहीं सुना। ये है अन्य भाषा इस संसार में हमारे लिए, जो हमारे ही पल्ले नहीं पड़ी इस संसार की। इसके लिए भी हमें उसकी समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो आपको नहीं लगता कि परमेश्वर की ओर से जो प्रकाशन हुआ है उसको और गहराई से और गंभीरता से हमें सुनने की जरूरत है? तो उसके लिए हमें अर्थ जानना जरूरत है। तो परमेश्वर की ओर से हमें यह दान मिलना या परमेश्वर की ओर से ये तैयारी करना जरूरी है, खास तौर से उस व्यक्ति की ओर से जो कलीसिया का अगुवा है, संचालक है। अगर वह कलीसिया में इस तरह का अपने आप को प्रकट कर रहा है तो उसको ये भी जरूरत है कि उसका ट्रांसलेशन भी वो करके दे, ताकि सुनने वाले पर परमेश्वर का अनुग्रह हो और वह परमेश्वर को जाने और उसका मन कच्चा ना हो, उसका विश्वास कच्चा ना हो। सही है? इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? श्योर है, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक केरला से मलयालम बोलने वाला हिंदी सभा में आकर वह अपना प्रचार करके आधा पौना घंटा बोलकर चला जाए, सुनने वाले को समझ ही ना आए तो उसका क्या फायदा? बोलने वाले का आखिर क्या, उस एफर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्यों ऐसे काम करने हैं जो वचन पर आधारित ही नहीं है? हाँ, आगे चलकर हम करेंगे, फिर हम पढ़ते जाएंगे। फिर 7 आयत कहती है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाए? बीन बजाने वाला बीन एक धुन के आधार पर ना बजाए और सिर्फ फूंकता रहे तो वह एक ही तरह की आवाज निकालेगा। लेकिन जिसको बीन के सुरों का ज्ञान है, वो उसके सुर में धुन लगाएगा जिससे कि उसके भेद निकलें और वह एक संगीत में परिवर्तित हो जाए, जिसके लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है। वैसे ही जो प्रचार करे, अन्य भाषा बोले, तो उसका भेद बताना जरूरी है, ताकि सुनने वाले को मधुर लगे। जैसे बांसुरी के बारे में लिखा है, आप और मैं अगर बांसुरी बजाने नहीं जानते और बांसुरी लेकर फूंक मारने लगे तो हम कितना सुंदर बजा लेंगे, हम कितना अच्छा बजा लेंगे। हम एक ही तरह की सीटी बजा सकते हैं बस, लेकिन अगर हमें उसके सुरों का भेद पता है, हम उसके सुरों का भेद जानते हैं, और यदि कोई हमसे सीखने आए तो हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि हमें उसका भेद पता है। पौलुस ने कहीं भी कुछ भी नहीं छिपाया और कहीं भी पर पौलुस ने इस बात को रोका भी नहीं कि आप नहीं करो, लेकिन एक डिसिप्लिन ऑर्डर के साथ होना जरूरी है। सीधी सिंपल सी बात। ठीक वैसे ही अगर 8 आयत कहती है, यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? वो पुरानी जंगों के बारे में बता रहा है। अगर तुरही साफ शब्दों में ना फूंकी जाए
तो सुनने वाला लड़ाई के लिए कैसे तैयार हो? बजानी तुर्री है और उसका शब्द ही साफ ना निकले, लड़ाई के लिए कैसे तैयार हो? फिर 9 आयत कहती है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इस संसार में चाहे कितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, उनमें से एक भी बिना अर्थ के नहीं होगी। मतलब हमें उसका अर्थ बताना होगा। इस संसार में मनुष्य के मुख से, जीभ से जो भाषा बोली जाएगी, अगर आप लोगों के सामने उसको बोल रहे हैं तो आपको उसका अर्थ बताना होगा ताकि सुनने वाला उसको समझ सके और अपने आप में उसको परख कर जांच सके। ठीक है। 11 आयत, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। वैसे ही जो अन्य भाषा बोलने वाला है, आप उसका अगर अर्थ ना तो समझते हैं ना समझा सकते हैं तो आप एक दूसरे के लिए परदेशी हैं। आप एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं समझते। तो इस दशा में आप बेहतर है कि आप दोनों चुप रहें या एक दूसरे की भाषा को समझें, कोशिश करें। यहां पर वो है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो जब आप भाषाओं का या स्वर्गीय भाषा का या अन्य भाषा का दान मांगें तो उसका अर्थ बताना भी मांगें ताकि सुनने वाले की भी उन्नति हो, कलीसिया की भी उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ऐसे समय में जब आप अनुवाद नहीं कर सकते तो बुद्धि से काम नहीं हो रहा है, मन से और आत्मा से काम हो रहा है। जो परमेश्वर के लिए है वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अब ये दोनों काम करेगा। पौलुस कह रहा है हमें दोनों काम करने तो हैं, लेकिन जब हम एक ही जगह पर दोनों काम करें तो वो उसके लिए होती है उन्नति, उसके द्वारा। लेकिन अगर हम एक जगह पर एक ही काम कर रहे हैं और उसका दूसरा काम यानी कि अनुवाद नहीं कर रहे तो उससे उन्नति नहीं हो रही, तो हमें वहां पर वो नहीं करना है। तो अब हमें कब करना है? बुद्धि से और आत्मा से कब करना है? आत्मा से करना है अपने घर में, प्राइवेसी में। बुद्धि से करना है हमें कलीसिया में, चर्च में। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन कैसे कहे? आमीन का मतलब हमें यह समझ में आता है कि जो प्रार्थना सुन रहा है, हम आमीन बोलते हैं तो उसमें सहभागी हो गया ना। वो समझ गया कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है और हाँ ये ऐसा ही है, मैं इसमें सहमत हूँ, मैं भी इसका भाग हूँ, इस प्रार्थना का हिस्सा हूँ। वह भी आमीन बोलता है। और अगर वह ना समझे तो वो आमीन नहीं बोलेगा। और बिना समझे आमीन बोलना वो भी गलत बात है, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती, तो क्या फायदा कलीसिया में ऐसा काम करने का? मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें बोलूं। कलीसिया में बुद्धि से 5 ही बातें बोलूं। यहाँ वो एक ही काम कर रहा है जिससे कि उन्नति होनी चाहिए परमेश्वर के लोगों की, कलीसिया की, और वो है बुद्धि से काम ले रहा है। जैसा कि 15 आयत कहती है, क्या करना चाहिए? आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। वो कलीसिया में बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोग समझें और परमेश्वर के पास आएं, लेकिन वह एकांत में, प्राइवेसी में भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है। एक बता रहा है कि ऐसा करने से तुम आत्मा से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो अज्ञानी तेरे धन्यवाद पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति
धन्यवाद करता है, तेरे धन्यवाद में कोई कमी नहीं है, क्योंकि तू आत्मा से भरकर कर रहा है, तेरे धन्यवाद में कमी नहीं है। लेकिन सुनने वाले के लिए तो वो परदेसी हो गया ना, क्योंकि उसके तो किसी काम में नहीं आ रही, उसकी तो कोई उन्नति नहीं हो रही। फिर कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। वो बता रहा है अन्य भाषा सिर्फ विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों वो बता रहा है कि अन्य भाषा गैर विश्वासियों के लिए, जो विश्वास पर नहीं आए उनके लिए वो चिन्ह था, तब जब पहली बार प्रेरितों पर उतरा था, जिससे कि वो परमेश्वर की महिमा को जान सकें, कि जो भाषा ये नहीं जानते लेकिन परमेश्वर की महिमा को वे समझ पाए, कि जिस भाषा को वे नहीं जानते फिर भी उनके मुख से हम अपनी भाषा में उनके मुख से वह भाषा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये एक चिन्ह था, एकदम अनजान भाषा के लोगों से अपनी भाषा सुनना उनके मुख से, ये उनके लिए एक चिन्ह था। लेकिन भविष्यवाणी के बारे में लिखा है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है, जिससे कि भविष्यवाणी सुने और विश्वासी लोग सतर्क रहें और परमेश्वर के आज्ञाओं पर खरे रहें, डटे रहें। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? अविश्वासी या बाहर वाले आ जाएं और तुम सब लोग इकट्ठे होकर एक ही जगह इकट्ठे हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले अविश्वासी आ जाएं, तो तुम्हें पागल कहेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगें और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। भविष्यवाणी में इतनी ताकत है। बाहर वाला आएगा और वह परख लेगा और दोषी ठहरा देगा, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, क्योंकि वह भविष्यवाणी को जान लेगा। उसके बाद वह 26 आयत से शुरू करता है उपासना में अनुशासन। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। भाषा का अर्थ बताना रहता है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको साइड में रख दो। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। क्लियर है? अगर तुम अनुवाद नहीं कर सकते हो तो आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तुम मन में चाहे जितना आप अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर की स्तुति करो, तुम अच्छा करते हो, भली भांति करते हो, कोई कमी नहीं, लेकिन सुनने वाले को ठेस नहीं लगनी चाहिए। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। वो भी कह रहा है, चाहे तुम अन्य भाषा बोलो, चाहे तुम भविष्यवाणी करो, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर किसी दूसरे को प्रकाश है तो उसको बोलने का अवसर दें। तुम शांत हो जाओ। एक के ऊपर दूसरा चढ़कर ना बोले। ये डिसिप्लिन होना जरूरी है सभी। जैसा कि यहाँ लिखा है 23 आयत, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी और सब के सब अन्य भाषा बोले तो सुनने वाला
अविश्वासी बाहर वाला अचानक आए, आज पहली बार आपकी कलीसिया में आया हो और बस सुनकर ऐसे ही दरवाजे से निकल जाए, अरे 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 यहाँ तो नहीं जाना भाई, यहाँ तो नहीं जाना, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, मैं नहीं आ रहा यहाँ पे। ऐसा क्यों? नहीं करना है, डिसिप्लिन बनाना है, परमेश्वर को महिमा देनी है, गड़बड़ी का नहीं। आगे आप पढ़ेंगे 33 आयत कह रही है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है ऐसी शांति हमें बनानी है। पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में जैसी शांति है वैसी बनानी है। पर वह कैसे बनती है? डिसिप्लिन को ऑर्डर करके। अब मैं आपको लेके अब आप बताइए, क्या आज अन्य भाषा बोलने वाली कलीसियाओं में ये डिसिप्लिन ऑर्डर फॉलो हो रहा है? अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि लिखा है 39 आयत, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। मैं भी मना नहीं करता, क्योंकि यह अधिकार मेरे पास नहीं है। पौलुस जिस अधिकार से बात कर रहा है, मैं आपसे उसी अधिकार को याद दिला रहा हूं कि पौलुस जो कहता है वो परमेश्वर की प्रेरणा से होकर प्रेरित होकर कहता है, और ये वचन उसने कलीसिया में सुधार के लिए दिए हैं ताकि सुनने वाला उन्नति करे। और पौलुस कहता है डिसिप्लिन ऑर्डर में होना चाहिए तो चाहिए, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। तो शालीनता का मतलब है शांति भरपूर, बिना गड़बड़ी के, समझदारी के साथ और व्यवस्थित रूप से, ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब आप बताइए, जिस तरह की ये डिबेट थी, Bluetooth connected. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 18 आयत, लव नॉट जस्ट इन टंग बट डीड, सिर्फ मुंह से ही नहीं अपने कामों से भी प्रेम दिखाओ। पहला पत्रस 3:10, कीप टंग फ्रॉम ईवल, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। याकूब की पत्री 1:26, 3, 5, 6, 7, 8, जीभ बहुत खतरनाक है, अधोलोक की आग के समान है और वह जलती रहती है, वह बुराई की ओर बुराई। या याकूब की पत्री 3, 5 और 8 पर लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न होते हैं शाप देते हैं। 7 आयत कहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर और मनुष्य के वश में हैं, हो सकते हैं और हो भी गए हैं। 6 आयत कहती है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हमें जीभ को, ग्लोसा, यहाँ भी ग्लोसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, हमें जीभ को कंट्रोल में रखना है, जैसा कि प्रेरितों के काम में 14 अध्याय में हमने देखा। जैसे भविष्यवक्ताओं के आत्माएं उनके वश में है, वैसे ही अन्य भाषा बोलने वाला भी अपने जुबान को रोक सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो हमें इसे कंट्रोल में रखना है। हमें एक ही मुंह से आशीष और एक ही मुंह से श्राप, दोनों नहीं हम निकाल सकते, इससे हम परमेश्वर के नहीं ठहरते। यहाँ जो इस वचन को लेकर आने का मेरा मतलब ये था कि आपको ग्लोसा के बारे में बता सकूं। पहला पत्रस 3:10, कीप टंग फ्रॉम ईवल। पहला यूहन्ना 3:18, लव नॉट जस्ट इन टंग बट डीड, सिर्फ बोली ही से नहीं, जीभ ही से नहीं, कामों से भी अपने प्रेम को प्रकट करो। प्रकाशित वाक्य में भी 5:9, 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6, 16:10, 17:5, इसमें जातियां, कुल, लोग और भाषाओं के बारे में लिखा गया है और ये सब ग्लोसा में आते हैं। फिलिपियों 2:11,
एवरी टंग विल कन्फेस जीसस इज द लॉर्ड। अब मैं आपसे और क्या क्या कहूं, सब कुछ हमें कंट्रोल करके चलना है, व्यवस्थित रूप से चलना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बाइबल पर आधारित सही शिक्षा, सही डिसिप्लिन जो हमें फॉलो करना है। एक क्राइटेरिया है, आराधना में एक अनुशासन है जो होना बहुत जरूरी है, तभी वह परमेश्वर की पवित्र कलीसिया कहलाई जाती है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के अनुसार तभी वह परमेश्वर की, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अनुसार 33 आयत, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। अगर आप पवित्र कहलाया जाना चाहते हैं, आपकी कलीसिया को पवित्र लोगों की कलीसिया बनाना चाहते हैं, तो एक डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, वचन को फॉलो कीजिए, जैसा वचन सिखाता है वैसा ही कीजिए। स्वर्ग की भाषा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर उसका अनुवाद आप नहीं कर सकते तो आप उसको पर्सनली रखिए। लोगों में इस बात का प्रचार आप ना करें, करना है तो आप करिए, लेकिन ये जरूर करिए कि कलीसिया में तब बोलें अगर आप अनुवाद कर सकते हैं। अदरवाइज आप पर्सनली आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, भली भांति करते हैं, कोई कमी नहीं, क्योंकि आत्मिक भरपूरी से आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोकना किसी को नहीं है, लेकिन कलीसिया में डिसिप्लिन बनाकर, अनुशासन बनाकर आपको कलीसिया की उन्नति के लिए सब काम करने हैं, ताकि नया विश्वासी जुड़े, आपको पागल ना समझे, गड़बड़ी ना समझे, बल्कि एक शांत और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करे और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा करने वालों में एक आत्मा और जुड़े, जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो और बहुत से लोग सुसमाचार को ग्रहण करें। ठोकर का कारण हम ना बने, परमेश्वर हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो से सीख पाए हो, इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वचन से आज आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को अपने प्रिय लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, जिससे कि हम आगे बढ़कर आपके लिए वचन के आधार पर आपके शंकाओं को दूर कर सकें, जिससे कि हम और अधिक परमेश्वर के नज़दीक आ सकें। प्रभु हम सबकी सहायता करे। सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।